एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सोल्यूशन में हमने ये इक्वेशन लिख ली। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस माइनस 1। अब हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। तो इस इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू जो है वो 3 मिलेगी, h की वैल्यू -1 मिलेगी और k की वैल्यू 1 मिलेगी। तो यहाँ से हमें ये 3 वैल्यूज मिल गई। अब हम x के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, या आप इसे भी इक्वेशन 1 कह सकते हैं। Put y is equal to 0 in equation 1। इसको आपने 0 के इक्वल सेट कर दिया। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ इससे मुराद है कि ये 3 फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका ओवरऑल आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि इन तीनों में से कोई फैक्टर 0 है। अब 3 तो 0 नहीं हो सकता, इसे हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसे हम इग्नोर कर देंगे। तो इसको और इसको बारी बारी 0 के इक्वल लिख लेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू -1 मिल गई, यहाँ से हमें x की वैल्यू 1 मिल गई। अब ये जो हमें वैल्यू मिली है ये y को 0 पुट करने से मिली है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक है पॉइंट -1 0, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और इधर हमें जो पॉइंट मिलेगा वो है 1 0। तो इस तरह हमें ये 2 पॉइंट्स मिल गए। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये x एक्सिस पे लाई करते हैं। अब हमें y इंटरसेप्ट भी चाहिए। हमने x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए, अब y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। y इंटरसेप्ट, तो इसमें हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम x को 0 पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1। y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1। तो इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो यहाँ से भी आपको एक पॉइंट मिलेगा। पॉइंट मिलेगा आपको 0 -3। ये y इंटरसेप्ट है, इसमें आपको x 0 नज़र आ रहा है। ये x इंटरसेप्ट है, इसमें आपको y 0 नज़र आ रहे हैं। अब हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए जो x कोऑर्डिनेट है उसका फार्मूला है x इज इक्वल टू h प्लस k ओवर 2, यानी इन दोनों का मिड पॉइंट। x कोऑर्डिनेट्स इन दोनों का मिड पॉइंट। वैल्यूज पुट कर लें। आपके पास h की वैल्यू है -1, k की वैल्यू है +1। -1 +1 ओवर 2, ये हो जाएगा 0 ओवर 2 और ये हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने दोबारा पुट किया y इज इक्वल टू 3 इंटू
0 + 1, 0 - 1, y इज इक्वल टू 3 × 1 × -1, y इज इक्वल टू -3। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 0 - 3। अब हमारे पास दो पॉइंट्स x इंटरसेप्ट के आ गए, एक पॉइंट y इंटरसेप्ट का आ गया और हमें वर्टेक्स का भी पता चल गया। अब हमने सिर्फ ये पता करना है कि इस ग्राफ की ओपनिंग अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। उसके लिए हम a की वैल्यू को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ इसकी हेडिंग आप दे सकते हैं ओपनिंग ऑफ ग्राफ। तो उसके लिए आप a की वैल्यू देखिए। a की वैल्यू आपके पास 3 है, a इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब है अपवर्ड ओपनिंग होगी। उसके बाद हमने ये भी बताना है कि ये जो ग्राफ है ये कहाँ तक जाएगा। अपवर्ड ओपनिंग है, आगे ऊपर कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हम इसमें पॉइंट्स पुट करके x और y की वैल्यूज बार बार नहीं कैलकुलेट करेंगे। इन्हीं 3-4 पॉइंट से हम अपना ग्राफ बना लेंगे। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बनाए। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इनकी जो मार्किंग है ये मुझे इन पॉइंट्स से नज़र आ रही है कि मैंने कहाँ तक इसके ये नंबर्स लिखने हैं। तो ये y जो है -3 तक जा रहा है और x जो है ये -1 + 1 तक जा रहा है। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखें ये आपके पास पॉइंट है -1 0, तो इसे लोकेट करें यहाँ पे। ये पॉइंट आपके पास यहाँ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 1 0, तो ये यहाँ पे है। ये दोनों x इंटरसेप्ट्स आ गए हमारे पास। अब y इंटरसेप्ट ड्रॉ करते हैं 0 - 3। ये हमारे पास पॉइंट है 0 - 3। अब हम वर्टेक्स ड्रॉ करेंगे, वो भी हमारे पास 0 - 3 है, यानी y इंटरसेप्ट का जो हमारे पास पॉइंट आया है और वर्टेक्स का जो पॉइंट आया है ये दोनों सेम हैं। तो इसलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास 4 नहीं बल्कि 3 पॉइंट्स हैं, तो इनको ड्रॉ करते हैं। इनको ड्रॉ करना है बिल्कुल स्मूथली, फ्री हैंड। तो ये हमारा पैराबोला ग्राफ बन गया। इसमें देखें अपवर्ड ओपनिंग है इसकी। अब ये ग्राफ इधर को ऊपर कितना जाएगा, इधर को ऊपर कितना जाएगा, वो भी हमने यहाँ पे बताना है। अब देखें इसका सिंपल एक स्टेटमेंट हमने लिखनी है, y अप्रोचेस टू +∞ एज x अप्रोचेस टू ±∞। यानी हमने x की वैल्यू चेंज की, उसके लिहाज से y की वैल्यू क्या आएगी। x की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 1 में अगर पुट करते जाएं, अगर हम टेबल बनाएं वैल्यूज़ का, तो माइनस वाली वैल्यूज़ भी लें, 0 भी लें, प्लस वाली वैल्यूज़ भी लें, सारी वैल्यूज़ लें, तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास अपवर्ड जाएगी, क्योंकि इसकी अपवर्ड ओपनिंग है प्लस की तरफ, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसलिए एज x अप्रोचेस टू ±∞, y ऑलवेज अप्रोचेस टू +∞। तो इससे हमें पता चलता है कि y का ग्राफ कहाँ तक जा सकता है। अभी हमने छोटा सा बनाया है, आप इसको जहाँ तक मर्जी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 था। इसमें जब भी आपने ग्राफ बनाना है, आपके पास वर्टेक्स आपको चाहिए, आपको y इंटरसेप्ट चाहिए, आपको x इंटरसेप्ट चाहिए, ये 3-4 चीज़ें। उसके बाद a की वैल्यू आपको बताएगी कि इसका ग्राफ अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो ये 3-4 चीज़ों से आप ग्राफ बनाएंगे। तो ये सिंपल सा यहाँ पे आपने इसकी अप्रोच भी बतानी है कि ये ग्राफ कहाँ तक जा रहा है। तो सिंपल ये 3-4 चीज़ें अगर आपको पता है तो ये इजीली आप ग्राफ बना सकते हैं। ये कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास फंक्शन है f(x) = -2
इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब जो पार्ट वन था उसमें यहाँ पे हमारे पास y था, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है। तो दोनों का एक ही मकसद है, दोनों का एक ही मतलब है। अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास y का आंसर आता है, अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की आंसर आता है। तो अपनी आसानी के लिए हम इसे यहाँ पे y के बराबर फ़र्ज कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। फिर जो हमारे पास रिलेशन है वो लिख लिया, y इज़ इक्वल टू माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ से हम इसे कंपेयर करेंगे, y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी -2, h की वैल्यू मिल जाएगी 1, k की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब हमने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। पहले हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे दोनों। ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ मैंने साथ में बनाया हुआ है। तो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस। तो हमें x एक्सिस पे 2 पॉइंट्स चाहिए। तो x इंटरसेप्ट्स y को हमने 0 पुट किया, यहाँ 0 आ गया। अब ये 3 फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहे हैं। इसका मतलब है या ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए इसको 0 के इक्वल नहीं रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रखा, हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 आ गया। इसको 0 के इक्वल रखा, हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2 आ गया। अब इन दोनों x की वैल्यू से हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, 1 0 2 0। तो वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए, 1 0 2 0। ये आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, 1 0 2 0। ये x एक्सिस पे हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, उसके लिए x को 0 पुट करेंगे। y इज़ इक्वल टू -2, यहाँ पे x था, यहाँ हमने 0 पुट किया, 0 -1। यहाँ भी x था, 0 पुट किया, 0 -2। अब यहाँ पे 0 -1 -1 होता है, 0 -2 -2 होता है। इन तीनों रकमों को आप मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो 3 दफ़ा माइनस है आपके पास, तो आंसर में माइनस आएगा। y की वैल्यू आ गई -4, x हमने 0 पुट किया था, तो यहाँ से हमें y इंटरसेप्ट मिल गया 0 -4। तो इसको भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, y एक्सिस पे 0 -4। अब नेक्स्ट हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं। वर्टेक्स में x का फार्मूला आपको पहले भी बताया था, h + k/2। तो यहाँ पे हमने h और k की वैल्यूज़ पुट की। h की वैल्यू है 1, k की वैल्यू है 2। 1 + 2/2, ये प्लस हो गया, 3/2 हो गया। इसे आपने डिवाइड कर देना और पॉइंट में आंसर ले आना है, x इज़ इक्वल टू 1.5। अब ये वर्टेक्स का हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया है, हमने y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। तो इसलिए x इज़ इक्वल टू 1.5 हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से y का आंसर निकलेगा। तो यहाँ x था, हमने 1.5 पुट किया, यहाँ x था, हमने 1.5 पुट किया। इसमें से ये माइनस किया 0.5, इसमें से ये माइनस किया तो -0.5। अब इन तीनों रकमों को मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से आपके पास +0.5 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस 2 दफ़ा है, प्लस हो जाएगा। यहाँ से हमें वर्टेक्स मिल जाएगा 1.5, ये x की वैल्यू है, 0.5 ये y की वैल्यू है, और इस वर्टेक्स को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 1.5 0.5। अब हम ग्राफ बनाने से पहले इसकी ओपनिंग देखेंगे कि ओपनिंग किस तरफ है। यहाँ पे देखें a की वैल्यू -2 है और -2 जो है वो लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है। तो जब भी आपके पास a की वैल्यू नेगेटिव होती है तो पैराबोला का जो ग्राफ है हमारे पास, उसकी ओपनिंग डाउनवर्ड आती है। तो अब यहाँ पे हम इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब ये इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स है हमारे पास 1.5 0.5, और ये इसके 3 पॉइंट्स हैं, ये 2 x एक्सिस पे और एक y एक्सिस पे। अब लास्ट चीज़ इसकी रह गई है कि ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा। अब देखें y अप्रोचेस टू, यहाँ देखें ये जो y एक्सिस है, ग्राफ आपका माइनस की तरफ जा रहा है।
तो इसका मतलब है y जो है आपका माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, प्लस की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इधर तो ये बेंड होके नीचे आ गया वर्टेक्स की जगह पे, लेकिन ये इधर दोनों साइड पे आगे की तरफ बढ़ेगा एज x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में रकम है y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। तो सोल्यूशन में हम पहले रकम लिखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड शक्ल होती है फैक्टराइजेशन में, तो उसमें होता है a इंटू एक्स माइनस एच, वाई इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 होता है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 होता है। तो हम यहाँ दोनों जगहों पे इसका कोफिशिएंट 1 बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो 2 है यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 2 नहीं है तो इसलिए ये 2 इसके डिवीज़न में आ गया। इसी तरह इस फैक्टर में से भी 2 कॉमन ले लिया, यहाँ x आ गया और यहाँ पे 1/2 हो गया। अब ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गए, और ये 1/2 को हमने 0.5 कर दिया, इस 1/2 को भी हमने 0.5 कर दिया, और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ से ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस है, लेकिन हम इसे माइनस में लेके आएंगे क्योंकि यहाँ फार्मूले के मुताबिक हमारे पास माइनस होना चाहिए। तो इसलिए माइनस को माइनस में ब्रेक किया तो ये हमारे पास वापस प्लस ही आएगा। तो यहाँ से ये हमें a की वैल्यू मिल गई, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, और ये हमें h की वैल्यू मिल गई, और ये हमें k की वैल्यू मिल गई। k की वैल्यू हमारे पास माइनस में है। अब हम x इंटरसेप्ट्स फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट्स में हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। x इंटरसेप्ट्स के लिए हमने y को 0 पुट किया, y की जगह 0 लिखा। 3 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका आंसर 0 है। ये तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखा। अब यहाँ से ये इधर आके प्लस हो गया, ये इधर आके माइनस हो गया, तो यहाँ से एक पॉइंट हमें मिला 0.50 और ये मिला -0.50। तो ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। इन 2 पॉइंट्स को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, निशान लगा दिया। उसके बाद y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x को 0 पुट किया इक्वेशन 1 में, तो यहाँ x था 0 हो गया, यहाँ x था 0 हो गया, ये हो गया -0.5, ये हो गया +0.5। इन तीनों रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -1। तो x हमारे पास 0 था, y -1 आ गया, तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट का पॉइंट आ गया 0 -1। इसको भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स, उसके लिए x का जो कोऑर्डिनेट है उसका फार्मूला है h + k/2। तो यहाँ हम h और k की वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस हो के ये 0 हो गया, 0/2 0 आ गया। तो x का कोऑर्डिनेट आ गया 0, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि y कोऑर्डिनेट आ जाए हमारे पास। तो इसे सिंप्लीफाई किया तो -1 आ गया। वर्टेक्स हमारे पास आ गया 0 -1। तो ये बिल्कुल वही पॉइंट है जो हमारे पास y इंटरसेप्ट निकला है। तो इसका मतलब है कि इसे ही हम वर्टेक्स कहेंगे और यही हमारा y इंटरसेप्ट है। अब यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल स्मूथली ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास पैराबोला बन गया। अब इसमें a की वैल्यू भी हमने देखनी थी कि a जो है वो 4 है और 4 ग्रेटर दैन 0 है, इसलिए इसका जो ओपनिंग है वो अपवर्ड आएगी। अगर ये माइनस होता तो ये नीचे की तरफ आता। तो ये a ग्रेटर दैन 0 है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए इसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ आएगी। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा। तो ये ग्राफ ऊपर तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो ऊपर जो है y प्लस है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं y अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी एज x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू हम चाहे प्लस इन्फिनिटी लें, माइनस इन्फिनिटी लें, y का आंसर हमेशा प्लस की तरफ आएगा। इसकी जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव की तरफ आएगी।
तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 की रकम है y इज़ इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 3। सोल्यूशन में हमने रकम लिखी, इसे फैक्टराइज करेंगे, मिडल टर्म को ब्रेक करके दो रकमें बनाएंगे। फिर हमने यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ आ गया 2x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन लिया, यहाँ आ गया 2x प्लस 3। तो एक हमारा ये फैक्टर बन गया, एक ये फैक्टर बन गया। अब यहाँ पे हमें x का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, इसलिए यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे और इसके नीचे 2 डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर ले आते हैं 1.5 और ये x माइनस 1। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, y इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1.5 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको हमने माइनस में चेंज किया क्योंकि हमने h की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 जो है ये a की वैल्यू देगा और ये -1.5 h की वैल्यू देगा और ये 1 जो है ये k की वैल्यू देगा। अब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। इक्वेशन 1 में y को 0 पुट कर लेते हैं, यहाँ 0 आ गया। अब ये तो 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसको और इसको बारी बारी 0 के इक्वल लिख दिया। अब यहाँ से आ गया हमारे पास 1.5 इधर होके माइनस हो गया, इधर से -1 इधर आके प्लस हो गया। तो 2 पॉइंट्स हमें मिले -1.5 0 1 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ये है हमारा पॉइंट 1 0 और ये है -1.5 0। दोनों पॉइंट्स जो हैं वो x एक्सिस पे नज़र आ रहे हैं हमें। उसके बाद y इंटरसेप्ट पुट किया, जिसमें x को 0 पुट किया तो हमें ये 0 और ये 0 मिलेगा। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास -3 आ गया। तो इससे हमें पॉइंट जो मिलेगा 0 -3 वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ये ग्रीन कलर का मार्क किया मैंने इस लाइन के ऊपर 0 -3। उसके बाद वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स, x के लिए हम h प्लस k/2 वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। x की वैल्यू आ गई -0.25। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके ये आ गया। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास -0.25 -3.125। तो ये हमारे पास वर्टेक्स है, इसको यहाँ पे मैंने मार्क किया, ये रेड कलर का मैंने वर्टेक्स को मार्क किया। अब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने जो पैराबोला की ओपनिंग है वो अपवर्ड रखनी है या डाउनवर्ड रखनी है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि इसका ग्राफ अपवर्ड बनेगा। अब इसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा पैराबोला ग्राफ बन गया। ये हमारा ग्राफ है, अपवर्ड ओपनिंग है, ये हमारा वर्टेक्स है और ये 2 x एक्सिस पे पॉइंट्स हैं और ये एक y एक्सिस पे पॉइंट है। तो यहाँ देखें y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि इसकी अपवर्ड ओपनिंग है और ये प्लस y की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका y का जो अप्रोच होगा वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ होगा। पार्ट 4 इज कम्प्लीटेड। अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ से f ऑफ x को हमने y के बराबर फर्ज कर लिया, y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसके हमने फैक्टर बनाए, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि इसका कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। तो इसका मतलब है हमारे पास पावर 2 का मतलब है ये 2 फैक्टर बन रहे हैं और दोनों फैक्टर सेम हैं। तो दोनों फैक्टर सेम है तो इसका मतलब है h और k की वैल्यू सेम आएगी, इक्वल आएगी। तो यहाँ हमने a की वैल्यू 1 लिख ली, h और k बराबर लिख के -1 लिख लिया, क्योंकि यहाँ हमने प्लस को ब्रेक करके ये लिखा था। अब x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट किया, ये इसका स्क्वायर रूट लिया, ये इधर ख़त्म हो गया, इधर इसका 0 आ गया, x की वैल्यू -1 आ गई, पॉइंट आ गया हमारे पास -1 0।
तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया, एक्स को 0 पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास पॉइंट आ गया 0 1। तो ये पॉइंट मार्क कर दिया। अब वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू एच प्लस के ओवर 2। अब h और k दोनों ही -1 है, वैल्यूज पुट की, x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 में पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो वर्टेक्स आ गया -1 0। तो यहाँ आप देखें वर्टेक्स बिल्कुल वही है जो हमारे पास पॉइंट ये आया है x इंटरसेप्ट। तो ये भी हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इसकी ओपनिंग देखेंगे, उसके लिए a इज इक्वल टू 1 लिखा जो कि 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब है इसकी अपवर्ड ओपनिंग है और y इसका प्लस इंफिनिटी अप्रोच करेगा क्योंकि ये अपवर्ड ओपनिंग है। तो अब इसका फ्री हैंड ग्राफ बनाया हमने। तो ये यहाँ से ऐसे y को कट करेगा। अब यहाँ देखें y को कट कर रहा है लेकिन x को टच कर रहा है। ये इस वजह से है क्योंकि हमारे पास h और k की वैल्यू सेम आई थी। दो पहले जो हमने 4 पार्ट्स किए थे उसमें आपने देखा था कि h और k की वैल्यू डिफरेंट होती थी। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलते थे, एक इधर होता था एक इधर होता था या दोनों इस तरफ होते थे। तो ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जाता था और वर्टेक्स भी हमारा डिफरेंट होता था। उन दोनों पॉइंट्स में से कोई पॉइंट नहीं होता था, डिफरेंट होता था। तो इसलिए वो ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जाता था या ऊपर से ऐसे होके आता था, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करता था एक्स लाइन को। लेकिन इसमें चूंकि एच और के की वैल्यू सेम है इसलिए ये ग्राफ जो है हमारा ये इसे कट नहीं करता बल्कि इसे टच करता है। तो ये पार्ट नंबर 4 इज पार्ट नंबर 5 इज कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट नंबर 6 करते हैं। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी बनाई है इसलिए इसको 1 का नाम दे देंगे। ये बिल्कुल पार्ट नंबर 5 जैसा है। इसमें h और k की वैल्यू सेम होगी। a की वैल्यू 3 है, ये a की वैल्यू 3 आ गई, h और k की वैल्यू 1 आ गई। x इंटरसेप्ट फाइंड किया, ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट लिया, खत्म हो गया। x की वैल्यू 1 आ गई, पॉइंट आ गया हमारे पास 1 0। तो x का पॉइंट हमने इधर मार्क कर दिया x एक्सिस पे। अब y इंटरसेप्ट x 0 पुट करेंगे, ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0 1। तो ये हमने y इंटरसेप्ट का पॉइंट है वो भी इधर पुट कर दिया। अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, x का फार्मूला है h प्लस k ओवर 2। 1 पुट की वैल्यू दोनों की, आंसर 1 आ गया। इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई, तो वर्टेक्स आ गया 1 0। अब देखें वर्टेक्स बिल्कुल वही आया है जो हमारे पास x इंटरसेप्ट है। लास्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही हुआ था कि जो वर्टेक्स आया है हमारा वो x इंटरसेप्ट वाला पॉइंट था। इसका मतलब है कि जब कभी आपके पास ये वाली इक्वेशन बने जिसमें ये स्क्वायर आता है यानी h और k की वैल्यू इक्वल आती है तो उसमें आमतौर पे ये और ये दोनों पॉइंट्स इक्वल आते हैं। उसके बाद हमने इसकी ओपनिंग चेक की ताकि हमें पता चले ग्राफ अपवर्ड है या डाउनवर्ड। तो a की वैल्यू 3 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ जो है हमारा अपवर्ड ओपनिंग देगा। उसके बाद y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमारी जो ओपनिंग है वो अपवर्ड है। अब इसे ड्रॉ करते हैं। ये हमारा वर्टेक्स है, इधर ही हमारा वर्टेक्स है और इधर ही हमारा x इंटरसेप्ट है। अब इसे फ्री हैंड ड्रॉ किया। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो हमारा पैराबोला ग्राफ है ये y एक्सिस को कट कर रहा है और x एक्सिस को टच कर रहा है। क्यों टच कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे h और k की वैल्यू सेम है। अगर ये डिफरेंट होती तो हमारा वर्टेक्स का पॉइंट डिफरेंट बनता और x इंटरसेप्ट भी हमारा डिफरेंट होता और x इंटरसेप्ट भी हमारे 2 आंसर आते जिसकी वजह से वो x एक्सिस को कट करते। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पे कोई दुश्वारी पेश आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मसला पेश आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहाँ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, बेल आइकन प्रेस करें
ताकि क्लास 12 के जितने भी लेक्चर्स हैं, न्यू बुक है, ये लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। न्यू बुक है, न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको करवाता जाऊंगा, आपके लिए आसानी पैदा होती जाएगी। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सोल्यूशन में हमने ये इक्वेशन लिख ली। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस माइनस 1। अब हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। तो इस इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू जो है वो 3 मिलेगी, h की वैल्यू -1 मिलेगी और k की वैल्यू 1 मिलेगी। तो यहाँ से हमें ये 3 वैल्यूज मिल गई। अब हम x के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, या आप इसे भी इक्वेशन 1 कह सकते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसको आपने 0 के इक्वल सेट कर दिया, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ इससे मुराद है कि ये 3 फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका ओवरऑल आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि इन तीनों में से कोई फैक्टर 0 है। अब 3 तो 0 नहीं हो सकता, इसे हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 0, इसे हम इग्नोर कर देंगे। तो इसको और इसको बारी बारी 0 के इक्वल लिख लेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू -1 मिल गई, यहाँ से हमें x की वैल्यू 1 मिल गई। अब ये जो हमें वैल्यू मिली है ये y को 0 पुट करने से मिली है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक है पॉइंट -1 0, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और इधर हमें जो पॉइंट मिलेगा वो है 1 0। तो इस तरह हमें ये 2 पॉइंट्स मिल गए। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये x एक्सिस पे लाई करते हैं। अब हमें y इंटरसेप्ट भी चाहिए। हमने x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए, अब y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। y इंटरसेप्ट, तो इसमें हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x को 0 पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1। y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1। तो इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो यहाँ से भी आपको एक पॉइंट मिलेगा। पॉइंट मिलेगा आपको 0 -3। ये y इंटरसेप्ट है, इसमें आपको x 0 नज़र आ रहा है। ये x इंटरसेप्ट है, इसमें आपको y 0 नज़र आ रहे हैं। अब हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए जो x कोऑर्डिनेट है उसका फार्मूला है x इज इक्वल टू h प्लस k ओवर 2, यानी इन दोनों का मिड पॉइंट। x कोऑर्डिनेट्स इन दोनों का मिड पॉइंट। वैल्यूज पुट कर लें। आपके पास h की वैल्यू है -1, k की वैल्यू है +1। -1 + 1 ओवर 2, ये हो जाएगा 0 ओवर 2 और ये हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा।
पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने दोबारा पुट किया y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1 0 माइनस 1, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1, y इज इक्वल टू -3। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 0 -3। अब हमारे पास दो पॉइंट्स x इंटरसेप्ट के आ गए, एक पॉइंट y इंटरसेप्ट का आ गया और हमें वर्टेक्स का भी पता चल गया। अब हमने सिर्फ ये पता करना है कि इस ग्राफ की ओपनिंग अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। उसके लिए हम a की वैल्यू को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ इसकी हेडिंग आप दे सकते हैं ओपनिंग ऑफ ग्राफ। तो उसके लिए आप a की वैल्यू देखिए। a की वैल्यू आपके पास 3 है, a इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब है अपवर्ड ओपनिंग होगी। उसके बाद हमने ये भी बताना है कि ये जो ग्राफ है ये कहाँ तक जाएगा। अपवर्ड ओपनिंग है, आगे ऊपर कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हम इसमें पॉइंट्स पुट करके x और y की वैल्यूज बार बार नहीं कैलकुलेट करेंगे। इन्हीं 3-4 पॉइंट से हम अपना ग्राफ बना लेंगे। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बनाए। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इनकी जो मार्किंग है ये मुझे इन पॉइंट्स से नज़र आ रही है कि मैंने कहाँ तक इसके ये नंबर्स लिखने हैं। तो ये y जो है -3 तक जा रहा है और x जो है ये -1 + 1 तक जा रहा है। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखें ये आपके पास पॉइंट है -1 0, तो इसे लोकेट करें यहाँ पे। ये पॉइंट आपके पास यहाँ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 1 0, तो ये यहाँ पे है। ये दोनों x इंटरसेप्ट्स आ गए हमारे पास। अब y इंटरसेप्ट ड्रॉ करते हैं 0 -3। ये हमारे पास पॉइंट है 0 -3। अब हम वर्टेक्स ड्रॉ करेंगे, वो भी हमारे पास 0 -3 है, यानी y इंटरसेप्ट का जो हमारे पास पॉइंट आया है और वर्टेक्स का जो पॉइंट आया है ये दोनों सेम है। तो इसलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास 4 नहीं बल्कि 3 पॉइंट्स हैं, तो इनको ड्रॉ करते हैं। इनको ड्रॉ करना है बिल्कुल स्मूथली, फ्री हैंड। तो ये हमारा पैराबोला ग्राफ बन गया। इसमें देखें अपवर्ड ओपनिंग है इसकी। अब ये ग्राफ इधर को ऊपर कितना जाएगा, इधर को ऊपर कितना जाएगा, वो भी हमने यहाँ पे बताना है। अब देखें इसका सिंपल एक स्टेटमेंट हमने लिखनी है, y अप्रोचेस टू +∞ एज x अप्रोचेस टू ±∞। यानी हमने x की वैल्यू चेंज की, उसके लिहाज से y की वैल्यू क्या आएगी। x की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 1 में अगर पुट करते जाएं, अगर हम टेबल बनाएं वैल्यूज़ का, तो माइनस वाली वैल्यूज़ भी लें, 0 भी लें, प्लस वाली वैल्यूज़ भी लें, सारी वैल्यूज़ लें, तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास अपवर्ड जाएगी, क्योंकि इसकी अपवर्ड ओपनिंग है प्लस की तरफ, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसलिए एज x अप्रोचेस टू ±∞, y ऑलवेज अप्रोचेस टू +∞। तो इससे हमें पता चलता है कि y का ग्राफ कहाँ तक जा सकता है। अभी हमने छोटा सा बनाया है, आप इसको जहाँ तक मर्जी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 था। इसमें जब भी आपने ग्राफ बनाना है, आपके पास वर्टेक्स आपको चाहिए, आपको y इंटरसेप्ट चाहिए, आपको x इंटरसेप्ट चाहिए, ये 3-4 चीज़ें। उसके बाद a की वैल्यू आपको बताएगी कि इसका ग्राफ अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो ये 3-4 चीज़ों से आप ग्राफ बनाएंगे। तो ये सिंपल सा यहाँ पे आपने इसकी अप्रोच भी बतानी है कि ये ग्राफ कहाँ तक जा रहा है। तो सिंपल ये 3-4 चीज़ें अगर आपको पता है तो ये इजीली आप ग्राफ बना सकते हैं।
ये कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द फंक्शंस हुज ग्राफ्स आर शाउन इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमारे पास पार्ट 1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 में देखिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, -2 0 1 0, और तीसरा पॉइंट है नीचे 3 2 -7/4। तो ये तीनों पॉइंट्स ही ग्राफ पे लाई करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन 1 इसका उलट था, रिवर्स था, उसमें इक्वेशन गिवन थी, हम ग्राफ फाइंड किया करते थे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट 1 है, बुक के अंदर ग्राफ गिवन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा ग्राफ है। ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है। एक ये पॉइंट है -2 0, यानी एक्स इंटरसेप्ट जो है वो -2 होगा, और फिर ये यहाँ से ऐसे वापस आता है और दोबारा एक्स एक्सिस को कट करता है 1 पे, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट 1 होगा, और आगे जाके ये पॉइंट इसमें से लाई करता है ग्राफ। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता है। तो पहले भी हमने बात की थी कि ग्राफ जब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता है तो उसके 2 इंटरसेप्ट्स हमें मिलते हैं। एक इंटरसेप्ट को हम h का नाम दे देते हैं, एक इंटरसेप्ट को हम k का नाम देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको हमने h का नाम दे दिया -2, और इसको हमने k का नाम दे दिया k = 1। तो ये हमारे पास 2 इंटरसेप्ट आ गए। अब ये नेक्स्ट इसकी इक्वेशन है, समझ लें कि इसकी जर्नल इक्वेशन है जो फैक्टराइज शेप में होती है, y = a × x - h × x - k। तो यहाँ पे हम h और k की वैल्यू पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। पुट h = -2, k = 1। तो इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट की, y = a × x - -2, h की वैल्यू माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लिखा, x - 1। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, x + 2 x - 1। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकते हैं। अब देखें, ये हमने शक्ल इसकी काफ़ी हद तक फाइनल कर ली है, लेकिन इसमें अभी भी a की वैल्यू का हमें नहीं पता। अगर हम a की वैल्यू भी यहाँ फाइंड आउट कर लें तो हमारी फाइनल इक्वेशन रेडी हो सकती है। तो a की इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस पॉइंट को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट इस ग्राफ पे लाई करता है, इसलिए इस पॉइंट को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट 3/2 -7/4। अब इस पॉइंट को यहाँ पुट करते हैं, y की जगह पे -7/4 लिखा, a, x की जगह पे 3/2 लिखा, इधर भी x की जगह पे 3/2 लिखा। सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम ले लिया, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, इधर भी एलसीएम ले लिया, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा। 7/2 1/2, इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 7/4। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/7। अब 7 से 7 कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, -1 = a। तो a की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। इस a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट a = -1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास, y = a की जगह पे हमने -1 लिखा, बाकी ये रकम लिख ली x + 2 × x - 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसमें ग्राफ दिया होगा, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन होंगे, उन पॉइंट्स को यूटिलाइज़ करते हुए हमने इक्वेशन बनानी है। अच्छा, इसमें देखें a की वैल्यू माइनस आई है और ग्राफ से भी हमें नज़र आ रहा है
कि इसकी जो ओपनिंग है डाउनवर्ड है, तो ये भी एक वेरीफाइड चीज़ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, इसमें देखें हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं। एक एक्स एक्सिस पे 2 पे पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ एच और के की वैल्यू सेम होगी। एक और पॉइंट है 1 1 जो हमें ग्राफ के ऊपर मिल रहा है, तो इसको पुट करके हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में ग्राफ गिवन है हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट 2 पे टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा, टच कर रहा है। इसका मतलब है यही इसका वर्टेक्स है और यही इसका एक्स इंटरसेप्ट है, यही हम एक्स इंटरसेप्ट भी लेंगे। और उसके बाद ये एक पॉइंट गिवन है बुक में 1 1। उसके बाद ये वाई एक्सिस को 0.4 पे कट करता हुआ दूसरी तरफ जा रहा है और इसकी ओपनिंग जो है वो अपवर्ड है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में देखें ग्राफ जो है इसे कट नहीं कर रहा बल्कि टच कर रहा है। तो इसे भी हमने क्वेश्चन 1 में बड़ी तफसील से डिस्कस किया था कि जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है तो वहाँ पे एच और के की वैल्यू सेम होती है और वही वैल्यू होती है जहाँ पे वो टच कर रहा होता है। इसका मतलब है यहाँ एच और के की वैल्यू 2 है। तो इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच स्क्वेयर। एच दूसरा फैक्टर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एच और के की वैल्यू सेम है, इसलिए ये फैक्टर लिख के इसका स्क्वेयर कर दिया। अब यहाँ पे एच की वैल्यू पुट करें, y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच की वैल्यू 2 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि हम ओवरऑल इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकें। तो इस a की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला पॉइंट हम यूटिलाइज़ करेंगे क्योंकि ये पॉइंट इस ग्राफ पे लाई करता है, इसलिए ये इसे सेटिस्फाई करता है। तो इसे हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट 1 1 इन इक्वेशन 1। तो y की जगह पे भी 1 पुट करेंगे, x की जगह पे भी 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 2 स्क्वेयर। अब 1 माइनस 2 बड़ी रकम के साथ माइनस है, माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 1, तो ये a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इस a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट a इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 1, और 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, x माइनस 2 स्क्वेयर। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। ये ज़्यादा इजी सवाल है। इसमें देखें a की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो जब भी हमारे पास a की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ग्राफ की ओपनिंग जो है वो अपवर्ड होती है, और ये क्वेश्चन में भी हमें गिवन है कि ग्राफ जो है अपवर्ड है। क्वेश्चन 2 इज़ कम्प्लीटेड। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ whose x intercepts are x is equal to -1 and x is equal to -2 and which pass through the point -3 2। अब इस क्वेश्चन में देखें x इंटरसेप्ट गिवन है -1 -2, तो ये हमें h और k की वैल्यू देंगे। उसके बाद एक पॉइंट है जिसमें से ये ग्राफ पास कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, तो हमें a की वैल्यू मिलेगी। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ज़रूरी चीज़ें लिख ली। एक्स इंटरसेप्ट गिवन है -1 -2 और ये इस पॉइंट में से ग्राफ पास कर रहा है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें इसमें से जो छोटी वैल्यू है -2 उसको हम h का नाम दे देते हैं, h इज़ इक्वल टू -2, k इज़ इक्वल टू -1। अब ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं हैं, तो लिहाजा इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। अब यहाँ पे हम h और k की वैल्यूज़ पुट करेंगे। h की वैल्यू है -2 और k की वैल्यू है -1। चूँकि ये माइनस में है इसलिए ब्रैकेट्स पुट की। आगे इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x + 2 x + 1
इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने इक्वेशन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए ये वाला पॉइंट पुट करेंगे, पुट -3 2। तो ये पॉइंट हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, y की जगह पे 2 लिख दिया, a ऐसे ही आ गया, x की जगह पे -3 लिखा, इधर भी x की जगह पे -3 लिखा। सिंप्लीफाई करें, बड़ी रकम के साथ माइनस है, -1 आ गया, बड़ी रकम के साथ माइनस है, -2 आ गया। अब ये -1 -2 मल्टीप्लाई होके +2 हो गया, तो ये हो जाएगा 2a। तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और a की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अब a की वैल्यू 1 देखें पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है कि इसकी ओपनिंग अपवर्ड है। अब a की वैल्यू आ गई, इस a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट a इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमने a की वैल्यू पुट कर दी, y इज़ इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स 1, और ये जो 1 कोफिशिएंट आता है ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन 3 इज़ कम्प्लीटेड। Question number 4. Find an equation of the graph which touches x-axis at x is equal to -1 and cuts y-axis at y is equal to -2. अब इसमें देखें x को ये टच कर रहा है, इसका मतलब है h और k की वैल्यू सेम है और ये y इंटरसेप्ट हमें दे रहा है -2। यहाँ से हम इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ज़रूरी चीज़ें लिख ली। टचेज एक्स एक्सिस एट -1, यानी जो इसका ग्राफ है वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो जब ये टच करता है तो h और k की वैल्यू सेम होती है, यही h की वैल्यू है और यही k की वैल्यू है, -1। उसके बाद ये y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता है, तो ये इसका -2 होगा, तो इसका पॉइंट हमें मिलेगा 0 -2। तो ये वाला पॉइंट भी हम इधर लिख लेते हैं, पॉइंट 0 -2। अब चूंकि h और k की वैल्यू सेम है, लिहाजा हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच स्क्वेयर। अब यहाँ पे h की वैल्यू पुट करते हैं, y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस -1। इसे सिंप्लीफाई कर लें, यह आ गया x प्लस 1 स्क्वेयर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस पॉइंट को यूटिलाइज करेंगे। इस पॉइंट को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट 0 -2। तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे और y की जगह पे -2। ज़ीरो प्लस 1 1 और इसका स्क्वायर भी 1 आ गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो के a, तो a की वैल्यू हमें -2 मिलेगी। अब इस a की वैल्यू माइनस हमें बता रही है कि ग्राफ जो है उसकी ओपनिंग डाउनवर्ड है। अब इस a की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट a इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो जब इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी -2 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वेयर। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन 4 इज़ कम्प्लीटेड। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट x इज़ इक्वल टू -1 एंड x इज़ इक्वल टू 1 एंड हुज वर्टेक्स इज़ एट 0 -2। अब यहाँ पे देखें x एक्सिस को ये ग्राफ 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मतलब है कि h और k की वैल्यू डिफरेंट है और वर्टेक्स जो है
वो हमें 0 - 2 पे मिल रहा है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली, कट्स एक्स एक्सिस एट -1 एंड 1। तो यानी ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता है। इसका मतलब है एच की वैल्यू डिफरेंट होगी और के की वैल्यू डिफरेंट होगी। स्मॉल वैल्यू को हम एच लिखते हैं और लार्ज वैल्यू को के, और ये पॉइंट भी है हमारे पास। अब इसकी इक्वेशन हम लिख लेते हैं। इक्वेशन लिखेंगे जिसमें एच और के की वैल्यू डिफरेंट है। y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। अब h और k की वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। h की वैल्यू है -1 और k की वैल्यू है 1। सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा x+1, ये हो जाएगा x-1। तो इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस पॉइंट को यूटिलाइज़ करते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा है कि ये पॉइंट जो है ये ग्राफ पे लाई करता है, इसलिए ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ हम इसको पुट कर लेते हैं, पुट 0 - 2। ये इस इक्वेशन 1 में पुट किया। y की जगह पे हम -2 लिखेंगे, x की जगह पे 0 लिखेंगे, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -a हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू 2 आ गई। a की वैल्यू 2 पॉजिटिव आई है, इसका मतलब है कि इस ग्राफ की ओपनिंग अपवर्ड होगी। अब इस a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट a इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट की, y इज़ इक्वल टू -2 इंटू x+1 इंटू x-1। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कम्प्लीटेड। एक्सरसाइज 1.1 इज़ आल्सो कम्प्लीटेड। उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आके या मेरे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहाँ पे आप आके ओपनली डिस्कस कर सकते हैं।